नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए खास करके कक्षा 9वीं के लिए अनुस्वार और अनुनासिक लेकर आया हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है इस वीडियो में कि अनुस्वार और अनुनासिक को का एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों को, और उसके बाद कुछ अभ्यास के कार्य इसमें दिए हैं। अभ्यास के कार्य मल्टीपल वाले हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए हैं। देखिए क्या है कि कुछ विद्यालय में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कुछ विद्यालय में वह बहुविकल्पीय ना पूछकर शब्द दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो ये दो तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दें, और दूसरा जो तरीका है प्रश्न पूछने का उसे भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले अनुस्वार और उसके बाद अनुनासिक करते हैं। आज मैं आपको कक्षा 9वीं के लिए जो पाठ्यक्रम में व्याकरण के पाठ्यक्रम में अनुस्वार और अनुनासिक, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? अरे किसी शब्द में वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। हिंदी की मानक वर्तनी में स्पर्श व्यंजन के वर्गों के पंचम वर्णों के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन वर्ण है, जो मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग है। पांचों वर्गों की जो पांचवा वर्ण है, जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो अंतिम वर्ण जो है, पांचवा वर्ण जो है, उसे हम नासिक ध्वनि कहते हैं। और इसी जब हम नासिक ध्वनि को आधा लिखते हैं, स्वर रहित लिखते हैं, तो उसे अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं। अनुस्वार मूलतः व्यंजन वर्ण है, और इसका उच्चारण करते समय, अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से निकलती है। देखिए मैं आपको उच्चारण करके दिखाता हूं। क ख ग घ ङ, ङ, ङ पांचवा वर्ण है। च छ ज झ ञ, ञ। आप देख रहे हैं ये जीवा, और जो जीवा ऊपर की ओर जाती है, हवा को ऊपर की ओर वो दबाव डालकर ऊपर की ओर भेजती है, और नाक से हवा निकलती है। उसी तरह से त थ द ध न, 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 प फ ब भ म, म, ये भी नासिक है। ये पांचों जो ध्वनि है, पांचों वर्ण जो है, ये पांचों नासिक है। तो अनुस्वार के लिए मैंने क्या बताया? अनुस्वार के लिए मैंने बताया कि यह मूलतः व्यंजन वर्ण है, और ये जो स्पर्श व्यंजन के जो नासिक ध्वनियां हैं, इसके लिए अनुस्वार का स्वर रहित जब ये व्यंजन आती है, नासिक ध्वनियां आती है, तो उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और इसके उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है। आइए हम दूसरी, जैसे यहाँ पर देखिए, स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए तालिका में भी दिया हुआ है कि कवर्ग, क ख ग घ ङ, ङ, ये वाली जो बात है, ये च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं, और पांचों जो नासिक ध्वनि है, पांचों वर्ण जो है, ये नासिक ध्वनि है। इन सभी वर्गों का अंतिम अर्थात पांचवा वर्ण नासिक होता है, अर्थात इनका उच्चारण नाक से होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है। हिंदी की मानक वर्तनी में इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है, अर्थात बिंदी लगाई जाती है। अब देखिए अगला,
देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपके पास मानक रूप जब यहाँ पर है और पूर्व रूप दोनों यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। गंगा गंगा गंगा, चंचल, कंठ, चंदन, अंबर, ये मानक रूप है। अभ्यास कार्य के लिए देखिए, जैसे दंड, दंड में द के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और ड, दंड हो जाएगा। कंघा, कंघा के लिए भी उसी तरह से क के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और घा, तो है ही कंघा। बिंदु में ब के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और फिर द जो आधा जो न है उसके बदले में अनुस्वार लग जाएगा। कंचन भी उसी तरह से लिख सकते हैं, डंडा भी उसी तरह, ठंडा भी उसी तरह से लिख सकते हैं, डंडा भी उसी तरह लिख सकते हैं, परंपरा भी उसी तरह लिख सकते हैं। परंपरा में र पर अनुस्वार लगाएंगे और अंक में अ पर अनुस्वार लगाएंगे, संध्या में स पर जो अनुस्वार लगाएंगे और फिर पूरी तरह से उसी तरह से। ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। अगला जो है और भी है अभ्यासकारी, आप उसे कर सकते हैं। अलग से मैं अभ्यासकारी आपके लिए मैं करवाऊंगा, अभ्यासकारी मैं दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको अनुनासिक बताने जा रहा हूं। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। जैसे किसी शब्द में वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक स्वर के बाद लगते हैं, अर्थात किसी आधे अक्षर पर अनुनासिक नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। अनुनासिक के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है और यह मूलतः स्वर व्यंजन है। अनुनासिक के बारे में तीन बातें मैं आपको बता दूं। एक, अनुस्वार अनुनासिक जो है वह चंद्र बिंदु है और मूलतः यह स्वर व्यंजन है। दूसरा, अनुनासिक के उच्चारण करते समय हवा मुख से और नाक से, मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तीसरा, जो हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं ऊपर चंद्र बिंदु देते हैं। तो ये हमारे अनुनासिक है। यहाँ पर आपके लिए उदाहरण है मां, आंचल, चांद, सांप, दांत, पांच, बांध, हंसी, कुआं, बांसुरी, ये उदाहरण है। उसी तरह से अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार होता है? अनुस्वार का तब प्रयोग होते हैं जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा आ जाए। जैसे ये गेंद है, ग के ऊपर ये जो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, जैसे लिखकर आपको दिखाया गया है। सिंचाई, सिंचाई में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो इसलिए वहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। गोंद भी उसी तरह से है, कहीं भी उसी तरह से है। तो जब भी शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये अभ्यास कार्य। गांव, चांदनी, धुआं, तो गांव, गांव में यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, चांदनी में यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं और धुआं में आ के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। उसी तरह से पहुंच है, पहुंच के ऊपर ह के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। धुंधला, धुंधला, ध, धू जो है ध, छोटा ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, ये जो यहाँ दिया हुआ है वहां नहीं लगेगा, उचित स्थान पर नहीं है। उसी तरह से कारवां, कारवां में का, र, वा और ऊपर चंद्र बिंदु, कारवां, इस तरह से लगा होगा। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं किन किन चीजों को हमने सीखा है। तो सबसे पहले वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदी जो पंचम वर्णों के लिए प्रयोग होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु जो है उसे अनुनासिक कहते हैं। शब्द और पद मैं फिर आपको बताऊंगा। ये मैं इतना ही करूंगा। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले इसके कार्य पुस्तिका के रूप में, कार्य पत्रिका के रूप में मैं आपके पास ये वीडियो लाऊंगा अनुस्वार और अनुनासिक पर। और इसमें जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 अंक के, मैंने कहा आपसे कि हो सकता है दिया हुआ हो
कि निम्नलिखित में से उचित स्थान पर अनुस्वार का या अनुनासिक का प्रयोग कर कीजिए वाले विकल्प को चुनिए। तो इस तरह से दिए होंगे, मैं आपको ये प्रश्न करवाऊंगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं, सीबीएसई ने अनुस्वार और अनुनासिक से 2 अंक के प्रश्न पूछने के लिए कहा है। तो मैं प्रश्न लगभग इस अभ्यास कार्य में लगभग 25 प्रश्न अनुस्वार और अनुनासिक के दोनों मिलाकर आपसे करवाऊंगा, वह भी बहुविकल्पीय, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, अनुस्वार मूलतः है, ऑप्शंस है शब्द, संज्ञा, व्यंजन, स्वर। तो अनुस्वार मूलतः व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन। ये मैंने निशान लगा दिया है, ये आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है जंगल, जंगल, जगल, गंगल। तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, ये मैंने लगा दिया है। यहाँ पे उचित स्थान पर जंगल, ज के ऊपर जो अनुस्वार ग ल, जंगल, यह सही है। उचित, ये उचित विकल्प है जिसको कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है गणतंत्र, ध्वनिया, गणतंत्र, ध्वनिया। ये तीसरा जो है गणतंत्र, इसमें सही स्थान पर, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अगला प्रश्न जो है संधि। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर मैंने ये बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किया है और फिर मैं आपके सामने अभ्यास के लिए करवा रहा हूं। देखिए, अगला जो प्रश्न है, संधि शब्द अनुस्वार युक्त मानक रूप है। संधि कौन सा होगा? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा सही है। स, उसके ऊपर अनुस्वार, ध, छोटी ई की मात्रा, संधि, संधि, ये सही है, उचित विकल्प है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द है कौन सा? कंपन, कंपन, इसमें आधा म है। कंगन, क और ग के अनुसार अनुस्वार है कगन, पुयुम, ये पुयुम, ये भी नहीं है, तो क्या होगा? कंपन, कंपन ये मूल है। कंपन जो ये उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है। इसी तरह से संबंध में जो पूरे नासिक ध्वनि आधा जो लगा हुआ है, नासिक ध्वनि म स्वर रहित है, न स्वर रहित है, लेकिन जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो तीसरा विकल्प जो है यह उचित है, मानक रूप में है। उसी तरह अगला प्रश्न है, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है क्या? क्या? तो पहला जो है ऑप्शन ये सही है, सुंदर, सुंदर, ये सही है, ये उचित स्थान पर है। तो अगला मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूं, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, उचित स्थान पर। जैसे अगला है, पहला नहीं है, दूसरा सही है, दूसरा ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला गा पर है जो गलत है, अ क के ऊपर अनुस्वार है, यह भी गलत है, और स में स के ऊपर है और र के ऊपर है, ये भी गलत है। तो पूरा जो सही है वह गंगा, ये ग के ऊपर और गा, गंगा, गंगा। उच्चारण भी देखिए, उच्चारण जो जो मैं कह रहा हूं, गंगा, गंग, न के उच्चारण के, आधा न का उच्चारण हो रहा है, नासिक ध्वनि है। उसी तरह से अगला प्रश्न है, अंक में उचित स्थान पर अनुस्वार लगा मानक रूप है अंक का क्या है? तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, अंक का। ये
अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांट कर लिखिए। अनुस्वार के 10वां प्रश्न है, तो कौन सा होगा? ये तीसरा सही है। पसंद, 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 पसंद। ये देखिए, मैंने उच्चारण बार बार मैं आपको करके सुना रहा हूं, जिससे कि आप भी इसे कर सकते हैं। इस गतिविधि को करके आप आसानी से अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर कर सकते हैं। अगर आप इस गतिविधि को करेंगे, जैसे मैंने कहा पसंद, 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 न का उच्चारण हो रहा है आधा न का। उसी तरह दंड का मानक रूप होगा दंड का, क्योंकि ये पहला दंड, दंड, दंड। ये दूसरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है, कौन सा होगा? पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, दूसरा है परंतु, परंतु, परंतु। अगला देखिए, अगला प्रश्न अनुस्वार वाले जैसे हैं, 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपको जैसे चुनना है। देखिए, 3 में तो है नहीं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, न नासिक ध्वनि का प्रयोग है। एक है, पहला है, इसमें नासिक ध्वनि का प्रयोग है, तो यही सही है। कंगन, कंगन। उसके बाद पंथ का, पंथ का मानक रूप है पहला पंथ, पंथ। उसी तरह से 15वां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अनुस्वार, जो इसके बने हुए हैं, जो उचित मानक रूप के साथ जो लिखा हुआ है, कंठ, कंठ। दूसरा, दूसरा सही है, कंठ। अगला है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये अनुस्वार के, ये 1 से 15 तक हमने अनुस्वार वाले शब्द को हमने बताया। अब अनुनासिक वाले शब्द जो है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। अनुनासिक मूलतः स्वर ध्वनि है, स्वर वर्ण है। जैसे अब देखिए, उचित स्थान पर कहां पर इसका प्रयोग है अनुनासिक का? पहले में नहीं है, अनुसंधान, 5, संभावना, संभावना शब्द नहीं है उचित सही तरीके से लिखा हुआ, सभावना। और आंदोलन, तो यहाँ पर दूसरा जो है वह सही है, 5, 5, 5। मैंने वहां पर भी अनुस्वार का भी जो शब्द था उसका मैंने उच्चारण करके बताया। अब यह भी अनुनासिक वाले जो शब्द हैं इसका भी मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगा, और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये और ये आसानी से 2 अंक आपके पास आपके पॉकेट में हो सकता है, अगर आपने इसे ध्यान से इस अभ्यास कार्य को कर लिया। और जो मैंने पहले वीडियो दिया है, उस वीडियो को आपने देखकर अगर इसका अच्छे से अभ्यास कर लिया, तो समझ लीजिए कि आप जो परीक्षा देंगे और अनुस्वार अनुनासिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 2 अंक जो है वो पॉकेट में है, पॉकेट में आपने रख लिया है, अपने पर्स में रख लिया है। जो आपका बटुआ है अंक का, जो मार्क्स के जो बटुआ है, उसमें आपने 2 अंक डाल लिया। अगला है, अनुनासिक मूलतः है सर्वनाम, संज्ञा, व्यंजन, स्वर। तो अनुनासिक मूलतः स्वर है, अनुनासिक स्वर को कहते, स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, अनुनासिक युक्त शब्द है अनुसंधान, अंधेरा, संभावना, संभावना, आंदोलन। तो कौन सा? अंधेरा, ख, ख जो है यह सही है, ख। ये अंधेरा जो है ये अनुनासिक युक्त शब्द है। अनुनासिक युक्त अगला जो शब्द है जहां पे अनुनासिक का उचित प्रयोग किया गया है, यहाँ पे कंगन, संभव, सांप, पंडित। जो 3 हैं, क, ग और घ, ये तीनों जो है अनुस्वार वाले शब्द हैं। तो सांप जो शब्द है ये यहाँ पर इसमें अनुनासिक का प्रयोग है, बाकी जो 3 है वे अनुस्वार वाले शब्द हैं, इसलिए यह ग जो है वह सही है। देखिए, अगर कोई प्रश्न है, अगर उत्तर हो रहा, सांप हो रहा है, तो क्यों हो रहा है?
और अगर सांप, अगर इसका उत्तर कंगन, संभव, पंडित ये नहीं है तो क्यों नहीं है? जब हम प्रश्न के इस बारे में, उत्तर के बारे में ये हम जान लेते हैं कि अगर यह उत्तर है तो क्यों है, और अगर यह उत्तर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका अगर हमने उत्तर समझ लिया, इसे अगर हमने समझ लिया, वो क्यों नहीं है और क्यों है, अगर हमने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। जैसे अगला प्रश्न है, मूल रूप से व्यंजन ध्वनि है, कौन सा व्यंजन ध्वनि है? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, योगवाह, अयोगवाह। तो अनुस्वार जो है यह मूल रूप से व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि है। अगला प्रश्न, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, अध्यापक वर्ग जिस तरह से प्रश्न अपने छात्रों से पूछता है, इसलिए मैंने इस तरह से प्रश्न बनाने की कोशिश की है। ये आशा है कि आपको इन प्रश्नों से बहुत सुविधा होगी। आप अपने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। अनुनासिक युक्त शब्द नहीं है। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुनासिक युक्त शब्द नहीं है। हम भी एग्जाम में, हम भी बच्चों के लिए जब प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न हम पूछते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूँ, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ आपको मैं बता सकता हूँ। अनुनासिक की इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सीबीएसई के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं आपको 10वीं कक्षा के लिए मैं जब पाठ तैयार करूँगा, तो सीबीएसई में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस प्रश्न के साथ मैं आपके पास आकर बताऊँगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 9th कक्षा के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। अनुनासिक युक्त शब्द नहीं है, नहीं। कौन-सा नहीं है? मंडल, 5, संभावना, आंदोलन। जो नहीं है, कौन-सा नहीं है? संभावना। तो ये प्रश्न जो है, यहाँ पर जो पूछा गया है, ये नहीं की जगह पर होना चाहिए, अनुनासिक युक्त शब्द है। ये मैं आप यहाँ पे काट देता हूँ। चूँकि ये जो है अ, ये प्रश्न जो है नहीं, ये प्रश्न गलत टाइप हो गया है। तो अनुनासिक युक्त शब्द है 5, ख। ख जो है ये अनुनासिक युक्त शब्द है। ये ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ख। अगला है अनुनासिक युक्त शब्द है, फिर से यहाँ पर कौन सा है? कहाँ, यहाँ लिखने के ये भी नहीं है, गाँव भी नहीं है। बांधना, बांधना। यहाँ पर देखिए ये अनुनासिक वाले शब्द है, ये सही है। अनुनासिक शब्द का उचित प्रयोग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है, उचित प्रयोग नहीं है। तो पहले मैंने बोल दिया था, वो मिसप्रिंट था, लेकिन ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। अनुनासिक का उचित प्रयोग नहीं है। ऊँट पर है, हंस पर है, अंधेरा पर है और आंगन, ये गलत है। यहाँ पे उचित प्रयोग नहीं है। कहाँ होना चाहिए? आ पर होना चाहिए चंद्र बिंदु, अनुनासिक का। अगला है अनुनासिक का उचित प्रयोग नहीं है, फिर से जाएंगे। भावनाएं, सांस, धुआं, धुआं। धुआं जो शब्द है यहाँ पर उचित स्थान पर नहीं है। देखिए उच्चारण जब हम करते हैं तो कहाँ से करते हैं? उच्चारण हम करते हैं धुआं, धुआं, ये आ पर होना चाहिए अनुनासिक का। अगला है अनुनासिक का उचित प्रयोग है अंत, मुंह, अंधेरा, अंधेरंग और अंधेर, अंधेर। तो मुंह जो शब्द है, ये जो शब्द है यहाँ पर इसका अनुनासिक का उचित प्रयोग है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर कुछ भी आपको संदेश देना हो या कुछ भी बताना हो तो चैट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको जवाब दूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।